यहाँ पे 24 नंबर में करा है, मेरी माताजी कहती है कि उनके बचपन के समय में पेट्रोल का मूल्य जो था 21 रुपये लीटर था, और अभी के समय में, अभी मतलब ये क्वेश्चन के अनुसार 52 रुपये लीटर है, 52 रुपया प्रति लीटर है। तो पेट्रोल कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, और अभी वर्तमान में 98 रुपये प्रति लीटर लगभग है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि वृद्धि हुआ कितना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे या गया है, क्या क्या दिया गया है देखिए, यहाँ से लिखना है, इससे ऊपर नहीं, क्वेश्चन को नहीं दिया गया है आपको। बचपन में पेट्रोल की दर बराबर 1 रुपये प्रति लीटर। और इसमें एक चीज़ समझने वाला है, बहुत बारीकी से समझिए इसको। जैसे आपको कहेगा 5 रुपया और प्रति कहेगा, लीटर कहेगा या मीटर कहेगा, कुछ भी कहेगा, मानते हैं यहाँ पे मीटर ये कहा कि कोई कपड़ा है 5 या कुछ भी होगा 5 रुपया, यहाँ पे कहेंगे 55 रुपये प्रति मीटर का कपड़ा है। तो इसको गणित की भाषा में, ये भाषा हुआ लैंग्वेज, गणित की भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे 55 रुपया, ऐसे लिखेंगे तो प्रति हुआ, यहाँ पे लिख देंगे मीटर। समझ में आ रहा है? ये हो गया 55 रुपया प्रति मीटर, ये हो गया भाषा में, ये हो गया मैथ में, यहीं लिखे हैं 1 रुपये प्रति लीटर। और वर्तमान में पेट्रोल की दर बराबर 52 रुपया प्रति लीटर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हल। तो पेट्रोल में वृद्धि बराबर 52 रुपया माइनस 1 रुपया बराबर 51 रुपया। 1 रुपये में मिलता था और 52 रुपये भी दाम है, तो 51 रुपया का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, और कह रहा है यहाँ पे देखिए वृद्धि जो है प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत, जो भी कहिए, ये क्या होता है। तो कितना वृद्धि हुआ और पहले का दाम क्या है, लिखेंगे मूल्य में वृद्धि बटे प्रारंभिक मूल्य गुना 100%। वृद्धि जो होगा तो प्रारंभिक, ये मूल्य में वृद्धि कितना हुआ और प्रारंभिक मूल्य यानी इससे पहले कितना था, ये प्रतिशत लगाने के लिए जानते हैं कि अपना लोग पहले 100 से गुना कीजिए तभी प्रतिशत लग सकता है। चलिए तो कितना प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, देखिए मूल्य में वृद्धि कितना हुआ 51 रुपया का, अब प्रारंभिक मूल्य कितना था तो 1 रुपया, 100 से गुना, तो ये हो गया रुपया से, तो रुपया जाएगा 1 से इसमें भागा देंगे वहीं रहेगा, 51 को 100 से गुना करेंगे तो 5100 और प्रतिशत, आंसर जो कहिए 5100% का वृद्धि हुआ। किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षित की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। चलिए इसमें यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, और लिखना अपना लोग को इससे नीचे, इससे ऊपर नहीं, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, लिखेंगे पिछले
10 वर्ष में अशिक्षित बराबर 150 लाख। और वर्तमान में मतलब अभी ये लिख दीजिए, अभी अशिक्षित बराबर 100 लाख। क्वेश्चन में दिया हुआ देख लीजिए, अभी 100 लाख है और 10 साल पहले क्या था, 150 लाख था। तो अब लिखेंगे हल। घाटा अशिक्षित बराबर 150 लाख और माइनस 100 लाख। तो 150 से 100 जाएगा तो 50 लाख। अब जानते हैं इसमें, ये तो निकल गया घाटा हुआ, प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है। तो घाटा प्रतिशत बराबर क्या होता है, पहले कितना जो है घटा हुआ है तो 50 लाख, और पहले कितना था, पहले जितना था तो पहले था 150 लाख गुना में 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना और प्रतिशत लगा दीजिए। होता है ना, राशि में वृद्धि प्रतिशत बराबर, या राशि में प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक राशि वो गुना 100%। लाख से लाख जाएगा, 0 से 0, और ये 5 से ही जाएगा तो 3 हो गया, 1/3 गुना 100 प्रतिशत, तो हो गया 100/3%। और एक पूर्णांक में दे दीजिएगा तो 33.1/3 पूर्णांक में देना जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये 100 है, इसमें भागा देना है 3 से, तो हो जाएगा 3 बार में 9, यहाँ बच गया 1, फिर 0, 3 बार में फिर 9 बच गया 1। तो होता क्या है, ये निचले वाले ये पूर्णांक में जो लिखते हैं इसको हम लिख सकते हैं 100/3 बराबर, पूर्णांक में जो लिखते हैं तो पूर्णांक भागफल को उस साइड में लिखते हैं यानी पूर्णांक में, और नीचे वाले को तो नीचे में लिखिए, नीचे में क्या था, 3 था, और यहाँ पे शेष जो बच गया उसको ऊपर में लिखते हैं, यही तो पूर्णांक होता है। फिर से भागफल को उस साइड में यानी पूर्णांक में, नीचे वाले को तो नीचे में लिखिए, और जो शेष बच गया उसको ऊपर में लिखिए। इसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 900 से बढ़कर कितना हो गया, 936 हो गया। तो छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, 900 पहले था, अब 936 हुआ, तो कितना प्रतिशत बढ़ा। अब तो जानते हैं कि 36 ठो बढ़ा, तो कितना प्रतिशत हुआ देख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है पहले छात्रों की संख्या, पहले कितना था, छात्रों की संख्या बराबर 900, और वर्तमान में यानी अभी, वर्तमान मतलब क्या होगा, अभी छात्रों की संख्या बराबर 936। देख लीजिए यहाँ पे बढ़ करके 936 हुआ, यानी अभी जो है वर्तमान में जो है 936 है। अब लिखेंगे यहाँ पे हल। तो छात्रों की संख्या में वृद्धि बराबर 936 घटाओ
900 बराबर 36, यानी कितना बढ़ा विद्यार्थी 36। अब कह रहा है जब वृद्धि हुआ तो वृद्धि प्रतिशत निकालिए और कमी हुआ घटा तो ये प्रतिशत निकालिए कमी वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये तो वृद्धि हुआ 36, तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना वृद्धि हुआ, पहले वो लिखना पड़ेगा। तो 36 ठो वृद्धि हुआ, पहले कितना था 900 था, और गुना 100 लिखिए, प्रतिशत लगाइए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो समाप्त हुआ। 9 से x को काटेंगे तो 4 होगा, तो कितना हो गया 4% की वृद्धि हुआ। यानी 900 पहले विद्यार्थी कितना था, पहले विद्यार्थी 900 था, उसके बाद हो गया 936, यानी 36 ठो बढ़ा तो 4% की वृद्धि हुआ। क्लियर? तो इसको देख लीजिए 25 को और 26 को। एक आदमी की मजदूरी 125 यानी 100 से 125 से बढ़कर 175 यानी 250 रुपया हो गया, तो मजदूरी में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो पक्की बात है, पहले 125 था, अब 175 हो गया, तो वृद्धि हुआ 50 रुपया का। तो कितना प्रतिशत हुआ? यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? पहले की मजदूरी बराबर 125 रुपया। वर्तमान मतलब ये हो गया कि अभी का, वर्तमान में मजदूरी बराबर 175 रुपया। तो मजदूरी में यहाँ पे लिखेंगे हल, मजदूरी में वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि बराबर हो जाएगा 175 रुपया, घटाओ 125 रुपया बराबर हो जाएगा 50 रुपया। 175 से 25 को घटाइएगा 150 होगा। और यहाँ पे लिखेंगे, और कह रहा है क्या, वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वृद्धि तो निकल गया, ये वृद्धि निकल गया 50 रुपया, तो इसको प्रतिशत में निकालना होगा। यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत या प्रतिशत वृद्धि एक ही बात हुआ। वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, जानते हैं वृद्धि प्रतिशत क्या होता है? वृद्धि बटे प्रारंभिक गुना 100, ये सब फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए फार्मूला जानते हैं, राशि में वृद्धि प्रतिशत क्या होता है? ये होता है राशि में प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि, राशि में वृद्धि अब बटे प्रारंभिक राशि और गुना में 100, ये फार्मूला जानते हैं। और वृद्धि प्रतिशत हुआ, और इसको कहेंगे कमी प्रतिशत। कोई चीज़ में घट गया या घटा हुआ प्रतिशत कहिए, कमी प्रतिशत कहिए, जो भी कहिए आप। यहाँ पे कहेंगे कमी, राशि में कमी अब बटे प्रारंभिक राशि गुना में 100, ये होता है प्रतिशत वाला। तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा? कितना वृद्धि हुआ? 50 रुपया। पहले कितना था? प्रारंभिक होता है ना, दोनों में प्रारंभिक, पहले प्रारंभिक यानी कि पहले कितना था? 125 रुपया, और गुना कर देना है 100 से। अब देखिए 50 नहीं, ये कटेगा कहाँ से? देखिए 25 से कटेगा ये तो 2 होगा, 25 से कटेगा तो 5 होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 रुपया, और रुपया भी काटिए दीजिए, ऊपर नीचे रुपया कट जाएगा। तो 2/5 और गुना में 100,
इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 20, तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40 और प्रतिशत तो लगा दीजिए, जैसे 100 से गुना करते हैं प्रतिशत तो लगेगा। तो कितना उस वेतन जो पहले मिल रहा था यानी कि उसका मजदूरी जो था 125 रुपया था और बढ़ कर ये 175 रुपया हो गया, तो 50 रुपये जो बढ़ा तो हो गया कितना प्रतिशत बढ़ा, 40% बढ़ गया। 28 नंबर में कह रहा है यदि एक्स वाई से 20% कम है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, एक्स वाई से 20% कम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात जब y 100 हो तब, जब y 100 है तो तब क्या हो जाएगा, x 80, 20% कम है, x जो है y से 20% कम है, इसका मतलब हुआ y जब 100 होगा तो x कितना हो जाएगा 80। जब x 80 तब y जो है क्या कहेंगे 20 अधिक, x जब 80 हो जाए तो y 20 अधिक है, देख लीजिए है ना, दोनों में 20 का अंतर है ना। तो y 100 है तो x 80, तो x 80 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, x से 20 अधिक हो जाएगा। तब जब x 80 तो y जो है 20 अधिक हो जाएगा। जब x 1 हो जाए तब y क्या हो जाएगा 20/80, 80 से भगा दिए तभी तो 1 हुआ, तो यहाँ भी 80 से भगा देंगे। चलिए जब x 1 होगा तब y कितना हो जाएगा 20/80, और निकालते हैं अपना लोग कितना पे 100 पे, प्रतिशत होता है 100 पे। जब x 100 हो जाए तब क्या हो जाएगा, y जो हो जाएगा 20/80 गुना 100, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे 4 और इसको इससे काटेंगे तो 25 चौक 100 होता है, तो हो जाएगा 25% हो गया, ये 25% आंसर। 29 लास्ट है, y से y का 10% घटाने पे, तो y से y का 10% घटाने पर, y से घटाना है किसको, y का ही 10%, y का 10%, और दोनों प्राप्त परिणाम, ये जो परिणाम होगा वही संख्या होगा जो कि y के को किसी अज्ञात संख्या से गुना करने पे होगा। तो अज्ञात संख्या m देते हैं या n देते हैं, जो कहिए कुछ भी दे दीजिए। फिर से देखिए y से y का 10% घटाने पर, तो यहाँ देखिए y से y का 10% घटाए कर वही मान, परिणाम वही होगा, परिणाम इसका जो जोड़ घटाव करेंगे तो वही होगा जो कि y को किसी संख्या से गुना करने पे, अज्ञात संख्या n मान लिए, अज्ञात संख्या से गुना करने पे प्राप्त होता है। तो अज्ञात संख्या करा अब निकाल देने के लिए, तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y घटाओ, y का मतलब यहाँ पे होता है गुना 10, नीचे में 100% हटाने के लिए, और y गुना na लिखिए या yn लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे e0 तो e0 खत्म हो गया, तो y घटाओ y 1/10 बराबर y गुना n। अब देखिए ये दो पद है, इसमें ये माइनस से पहले है माइनस के बाद है, दो पद है, इसमें भी y है इसमें भी y है, y कॉमन ले लीजिए,
तो y कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/10 बराबर y गुना n। यहाँ पे कॉमन क्या होता है, y जो लिए कॉमन तो y से इसमें भागा देंगे तो 1, इसमें जो y से भागा देंगे तो y कट जाएगा ना, y है 1/10 है, इसमें y से भागा देंगे तो y कटेगा 1/10 बचा, माइनस है तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, y गुना n, ये तो क्लियर है। अब देखेंगे दोनों साइड सेम संख्या जब गुना में रहेगा, खत्म हो गया। दूसरी शब्दों में जो नहीं समझेंगे तो y क्या है गुना में, तो नीचे में लिख दीजिएगा, भागा में जाएगा ना, नीचे में इसके लिख दीजिएगा, यहाँ पे दे दीजिएगा y, इसको काट दीजिएगा। चलिए अब ये y समाप्त हो गया, तो इसको अब करेंगे 1 घटाओ 1/10 बराबर y तो खत्म हो गया तो n बचा। अब देखिए इसको भिन्न का घटाव है, कर लीजिए, 10 को 1 से गुना करेंगे, 10 घटाओ 1/10 बराबर n, 10 से 1 जाएगा तो 9 और नीचे में 10 बराबर n, और यहाँ पे 9 में 10 से भागा देंगे तो 0.9 होगा बराबर n, यानी n का मान हो गया 0.9, और 0 पहले लगाइए न लगाइए वो तो आपकी मर्जी, ये सब जानते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए एक बातें इसमें क्या हो गया, यहाँ पे है देखिए 1 है घटाओ में 1/10 है, तो करते क्या है डायरेक्ट इसको लिखिए, 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ऊपर में 1 है और नीचे में 10 लिख देंगे, ऐसा होता है। जिसको समझ में नहीं आता है तो लिख दीजिए 1 घटाओ 1/10 नीचे में 1, और 1 10 का लघुत्तम यानी गुना करेंगे तो 10 लघुत्तम नहीं हुआ तो अब कर लीजिए, हो जाएगा आंसर, यही 9/10 आएगा।